वेरी कॉर्डियल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ऐसा टेंस है जो बच्चों को बनाने में सबसे आसान लगता है। तो इसकी जो पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो हिंदी वाक्य बोलते समय, सेंटेंसेस को बोलते समय, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द जो है आते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप गाना गा रहे हैं, तो इसमें चीजें या काम कंटिन्यूअसली जो है चलता हुआ दिखाई देता है, तो यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें हम टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कोई भी टेंस जब हम बनाते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ ले लिया, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों को, क्योंकि इसमें अगर नॉट को हम हटा देते हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है, और नॉट जोड़ देते हैं इज एम आर के साथ तो वो निगेटिव बन जाता है। तो एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता यानी कि ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को। तो कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें किसी हिंदी वाक्य को, तो ये रूल है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर निगेटिव है तो नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह हम पर हंस रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो वह सिंगुलर है और उसकी इंग्लिश है ही, तो सब्जेक्ट है ही और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, ही इज। और ये निगेटिव नहीं है तो इसलिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं होगा, सीधे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ही इज लाफिंग। और ऑब्जेक्ट है हम पर, हम, एट अस, तो वह हम पर हंस रहा है, ही इज लाफिंग एट अस। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब वहीं पर एक निगेटिव सेंटेंस है, इसे कैसे बनाएं? मैं तुम्हें धन उधार नहीं दे रहा हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, और ये निगेटिव भी है तो यहां पर नॉट का प्रयोग किया जाएगा एम के बाद। तो आई एम नॉट, उधार देने को कहते हैं लैंड, LEND, और यहां पर ING फॉर्म लगेगी, तो आई एम नॉट लैंडिंग यू मनी, आई एम नॉट लैंडिंग यू मनी, मैं तुम्हें उधार नहीं दे रहा हूं, और उधार लेने को बोरो कहा जाता है। अब देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को। तो 2 प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं। पहला, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम हंस रहे हो, क्या वे यहां आ रहे हैं, तो क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उनकी इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। और दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं उनके बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, ये शब्द आते हैं बीच में यदि हिंदी वाक्य के, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बना देते हैं। आइए बात करते हैं, यदि क्या से कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो कैसे बनेगी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वो इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आना है, निगेटिव है तो नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। देखते हैं एक एग्जांपल, क्या वर्षा नहीं हो रही है,
ये क्या से शुरू हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश इज एम आर से ही स्टार्ट होगी। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। तो जिन वाक्यों में मौसम संबंधी घटनाओं का वर्णन हो, जहाँ पर मौसम से संबंधित चीजें हों, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इट होता है। तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट के साथ हमेशा इज आता है, तो सेंटेंस इज से जो है शुरू होगा। तो इज और सब्जेक्ट है इट, इज इट। निगेटिव भी है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इट के बाद नॉट आता है। इज इट नॉट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वर्षा नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग। तो इस तरह से बन गया। और लास्ट में रूल है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाएं तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बना देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और एट लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। वे यहाँ कब, कब जो है हिंदी वाक्य के बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी व्हेन। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यहां सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, तो दे के साथ आ का प्रयोग किया जाता है। तो व्हेन के बाद आ, व्हेन आर, फिर सब्जेक्ट है दे, व्हेन आर दे। ये निगेटिव नहीं है तो यहां नॉट नहीं लगेगा सब्जेक्ट के बाद। तो व्हेन आर दे कमिंग here, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने बनाए। आई होप कि आपको ये टेंस जरूर समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कैच यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।